सो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कह रहे हैं द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27। कह रहे हैं दो नंबर है उनका एचसीएफ आपको 27 दे रखा है एंड देयर एलसीएम इज 162 एंड उन दोनों नंबर्स का एलसीएम 162 दे रखा है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, अब वो जो दो नंबर है ना जिनका एचसीएफ और एलसीएम आपको यहाँ पे दे रखा है उसमें से उन दोनों नंबर में से एक नंबर 54 दे रखा है, तो कह रहा है अदर नंबर फाइंड कर लो। सो कैसे कर सकते हैं बेटा हम इसको। मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है शॉर्टकट बेटा। हमारे पास फॉर्मूला है HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है बेटा, वो जो दो नंबर है जिनका जिनका LCM और HCF निकाला है ना उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। HCF मेरे पास है 27, LCM मेरे पास है 162, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एक नंबर मेरे पास 54 है और दूसरे नंबर को मैं x मान लेता हूँ। जो अदर नंबर है बेटा उसको मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ क्योंकि वो मुझे फाइंड करना है। देन x इक्वल्स टू 27 इंटू 162 डिवाइडेड बाय ये 54 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर दो तो 27 वन जा 27 टू जा 52 और फिर ये 2 वन जा और 2 80 वन जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 81। सो ये आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बेटा कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 248 and 103 leaving the remainder 8 in each case। आपको कह रहे हैं एक लार्जेस्ट नंबर बताओ जिस नंबर को अगर मैं 248 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 8 बच जाए और 1032 से करूं तब भी रिमाइंडर 8 बच जाए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ जिससे अगर मैं 248 को डिवाइड करूं तो 8 बच जाए मेरे पास और 1032 से डिवाइड करूं तो भी 8 बच जाए। तो बताओ वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। अब मैंने आपको बताया था बेटा पहले भी किसी क्लास में कि अगर कभी भी वर्ड लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट ऐसे वर्ड्स आते हैं ना तो उसको निकालने का हमारे पास एक तरीका होता है और वो होता है यहाँ पे आप उन दो नंबर का एचसीएफ निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा है ऐसा नंबर बताओ जिसको अगर मैं इन दोनों से डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर 8 बच जाए। तो क्यों ना मैं ऐसा नंबर फाइंड करूं पहले तो जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, जो इनको एग्जैक्टली मतलब इसमें से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो वो नंबर इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे 248 में से 8 को भी माइनस कर दूंगा और 302 में से 8 को भी माइनस कर दूंगा। उसके बाद जो मेरे पास नंबर आएगा ना वो किसी ना किसी टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड होता होगा और फिर वो जो नंबर होगा वही मेरा लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, कैसे इसको सॉल्व करूंगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स एग्जैक्टली 248 में से 8 को माइनस कर दूंगा यानी कि 240 और 1032 में से भी 8 को माइनस कर दूंगा तो आएगा 1024। इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ पे ध्यान समझो, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा ना वो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। अगर आपको लग रहा है कि सर एग्जैक्टली कैसे डिवाइड कर देगा तो आप साइंस लगाओ ना यहाँ पे, क्योंकि उसने बोला 248 से अगर वो डिवाइड करेगा ना तो रिमाइंडर 8 बचेगा। तो अगर मैं वो 8 रिमाइंडर यहाँ से माइनस कर दूं तो इसका मतलब वो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। सेम वे अगर 1032 में से अगर मैं उस लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करता हूँ तो 8 रिमाइंडर बचेगा, तो मैंने यहाँ से वो 8 रिमाइंडर माइनस कर दिया तो इसका मतलब वो इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, इस 240 और 1024 का एचसीएफ निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ कैसे निकालते थे, इन दोनों का अपने फैक्टर्स निकालो। 240 का 2 के डेल में 120, फिर 2 के डेल में 60, फिर 2 के डेल में 30, फिर 2 के डेल में 15, फिर 3 के डेल में 5 और फिर 5 के डेल में 1। तो इसका मतलब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 240 जो आया मेरे पास वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरीके से यहाँ पे मैं 1024 के भी फैक्टर्स निकाल दूंगा। तो 2 के डेल में जाएगा ये 5 1 2, फिर 2 के डेल में जाएगा ये 2 5 6, देन 2 के डेल में जाएगा ये 1 2 8, फिर 2 के डेल में 64, देन 2 के डेल में 32, 2 के डेल में
16, 2 के डबल में 8, 2 के डबल में 4, 2 के डबल में 2 और 2 के डबल में 1। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 1024 जो आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आ रहा है बेटा, 2 की पावर 10 भी आप लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बारी आ गया बेटा, 10 बारी जो है आपका यहाँ पे 2 आ गया। अब एक्सीएफ कैसे निकलता था? एक्सीएफ निकलता था कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हो, तो इन दोनों में कॉमन ये 2 आ रहे हैं, ये 2 आ रहा है, ये वाला 2 आ रहा है, ये वाला 2 आ रहा है, बस और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो जो कॉमन आ रहे हैं उनको एक एक बारी लिख दो, 1 2 3 4, बस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके 16 आंसर आएगा। यानी कि 16 ऐसा नंबर है बेटा जिसको अगर आप 248 से डिवाइड करते हो तब भी रिमाइंडर 8 बचता है, और 16 को अगर आप 1032 से डिवाइड करते हो तो भी रिमाइंडर 8 ही बचता है। सो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो होमवर्क रहेगा, सेम अभी इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। इसमें कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 546 एंड 764 लिविंग रिमाइंडर 6 एंड 8। तो आपको कह रहा है कि आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो अगर 546 से डिवाइड होएगा, मतलब 546 को डिवाइड करेगा तो 6 रिमाइंडर बचाएगा, और 764 को डिवाइड करेगा तो 8 रिमाइंडर बचाएगा। तो बता दो कि वो हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है। सो सेम अभी जैसे हमने करा था ना, कि हमने क्या करा था उस पीछे वाले क्वेश्चन में, हमने दोनों नंबर्स में से 8 8 माइनस कर दिया था। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले में से 6 माइनस करेंगे क्योंकि इसका रिमाइंडर 6 बच रहा है, और सेकंड वाले नंबर में से 8 माइनस करेंगे क्योंकि इसका रिमाइंडर 8 बच रहा है, और बस फिर उनका एचसीएफ निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो जो इसका आंसर बेटा हमारे पास आएगा वो रहेगा 108। तो आप लोग इसके साथ भी नोट कर लेना, आंसर आएगा 108। सो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो देखो आपको यहाँ पे 3 लेंथ दे रखी है और आपको एक ग्रेटेस्ट लेंथ बताती है जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। 3 लेंथ हमारे पास कौन कौन सी दे रखी है बेटा? 3 लेंथ बेटा जो हमें यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है, एक तो दे रखी है 7 मीटर, एक हमें दे रखी है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और एक दे रखी है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बतानी है जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर सके तीनों को। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि जो तीनों लेंथ हमें यहाँ पे दे रखी है ना, ये तीनों लेंथ जो है ना हमारे पास अलग अलग यूनिट्स के अंदर है। तो पहले क्यों ना मैं इन सबके यूनिट सेम कर दूं। जैसे ये हमारे पास मीटर में चल रहा है, ये मीटर सेंटीमीटर में चल रहा है, ये मीटर सेंटीमीटर में चल रहा है, तो क्यों ना मैं इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं। तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होता है बेटा? 1 मीटर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर होता है इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है तो 7 मीटर किसकी हो जाएगा बेटा? 700 सेंटीमीटर के। इसी तरीके से 3 मीटर 85 सेंटीमीटर की बात करें तो 3 मीटर हो जाएगा 300 और प्लस 85 वैसे का वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो 12 का हो जाएगा 1200 और प्लस 95, तो ये हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। अब आपके पास 3 यहाँ पे सेम यूनिट के नंबर्स आ चुके हैं। अब कह रहा है इनका ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकाल लो। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इनकी लेंथ निकाल लेनी है। तो बस आप निकाल लो, 700 का अपने एलसीएम कर लो। तो 700 का आएगा 2 के डबल में 350, फिर 2 के डबल के अंदर आएगा ये 1 और 7 और 5, देन 5 के डबल में जाएगा ये बेटा 3 और 5, देन 5 के डबल में जाएगा ये 7 पे एंड 7 के डबल में 1 पे। फिर अगला आएगा 385, तो 385 को 5 से करते हैं तो 5 से करके ये आएगा बेटा हमारे पास 7 और 7, फिर 7 के डबल में जाएगा ये 11, 11 पे 1 पे। फिर इसी तरीके से 1295 का करते हैं, 5 के डबल में जाएगा ये 2 पे 29, 29 5 और 9, 259 हो गया। और 259 7 के डबल में जाएगा ये 3 पे और 7 पे, और फिर 37 बन। तो अब अगर आप फैक्टर्स देखो अगर इन तीनों के, तो जो फैक्टर्स आ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 700 वो आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ये रहा। इसके फैक्टर्स आ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 385। तो 385 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं बेटा हमारे पास वो आ रहे हैं 5 इंटू 7 इंटू 11, और फैक्टर्स ऑफ
1295 जो आ रहे हैं बेटा वो आ रहे हैं 5 इंटू 7 इंटू 37। अब अगर आप तीनों में कॉमन देखो तो तीनों में कॉमन एक तो 5 आ रहा है, तीनों में कॉमन एक तो 5 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। ठीक है, तीनों में कॉमन जो आ रहा है वो 5 और 7 आ रहा है, तो इसका मतलब HCF जो आएगा वो आएगा 5 इंटू 7 दैट इज 35। तो 35 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा।